ये था कि अध्यक्ष के माध्यम से यहाँ के 21 पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष है, वो पंचायत अध्यक्ष की लायक है या नहीं के अंदर, पंचायतों के अंदर वो कितने वार्ड अध्यक्ष बनाए ये भी जरूरी है। अगर हमारे जिला को जो और अगर हमारी पंचायत नहीं राजद की जीत तो कैसे आ जाता है, थोड़ा ही सब करता जीता है। तो हमारे वोटर को से वोटर है तो महिलाएं 50% से ज्यादा कहीं ना कहीं से हम अपने प्रयास में फेल है। सुचित्रा जी आप जिला अध्यक्ष समझाया था कि हमें पंचायत अध्यक्ष दूर से वो यहाँ इस गांव में आ रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, गोपी किशन जी स्नातक का चुनाव चल रहा है, मैं वहाँ पे मुजफ्फरपुर महानगर की प्रभारी हूँ। मुजफ्फरपुर महानगर में जितने कैंडिडेट है समझ की वहाँ पे कई कैंडिडेट लगभग वही के हैं, वहाँ पे लड़ाई टसन की। गाँव में हम लोग पूरे जीते हुए चारों तरफ ग्रामीण एरिया का करे तो हम लोग बहुत मजबूत पोजीशन में, शहर में थोड़ा ज्यादा कार्ड पहुँच जाए, पहुँच गया है। नौजवान है जो बस एक दिन में प्रत्येक जिनके पास और हर चीज पहुँच जाएगा, इससे वचन पहुँच जाएगा। लेकिन आगे हम लोग सब लाभुवादी हैं, हम लोग सब राजद के साथ हैं, लेकिन एक धोखा आता है, यानी एक चुनाव होता है हम लोग कहाँ फेंका जाते हैं पता नहीं चलता। तो अगर हम लोग इतने ही राजद के लिए समर्पित है, सब लोग इतने ही है, तो हवा के झोंके में हम लोग टूट जाते हैं। कहने का मतलब चुनाव कहीं ना कहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस पंचायत के पंचायत युवा अध्यक्ष मुझे मिला दीजिए, आप हो सकता है मैं बोलूँ इस पंचायत का अध्यक्ष हमको मिला दीजिए, हो सकता है मैं कहूँ कि बेल विंग के पंचायत अध्यक्ष से उससे आप मिलवा देंगे, मैं कहूँगी मक्का विंग के पंचायत अध्यक्ष से मिलवा आप नहीं मिलवा। जो स्ट्रक्चर है संगठन का कि 21 तरह के हमें अध्यक्ष बनाने हैं, 21 तो छोड़िए, मैं दावे के साथ तो 6 भी बन जाए ना, यानी हर बूथ पे अगर हमारी 3 महिला है, 3 महिला की अध्यक्ष है हर बूथ पे। मैं जायसवाल महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष, और यहाँ आने का जो मेरे 2 पर्पस थे, एक तो था कि अपने संगठन के लोगों से मिलना कि हमारी पंचायत अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष कितनी सक्रिय है और काम कर रही है किस तरीके से, वो मुझे अपने संगठन की बैठक करनी थी। और दूसरा उद्देश्य ये था कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो महागठबंधन समर्थित राजद से उम्मीदवार हैं गोपी किशन जी, उनके लिए हमारी क्या मजबूती है और उस पर किस तरीके से और काम करने की जरूरत है, वोटर्स को और कैसे जागरूक करने की जरूरत है कि चुनाव के दिन वो कम से कम बूथ तक जाएं और अपने मत का प्रयोग जरूर करें और एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएं। गोपी किशन जी के रूप में निश्चित तौर पे उन्हें एक अच्छा प्रतिनिधि मिलेगा। आज तक तिरहुत स्नातक निर्वाचन के किस तरीके से वोटर्स बनाए जाते थे ये किसी को पता भी नहीं होता था, पता नहीं वो किसी बंद कमरे में बैठ के बना दिए जाते थे या क्या था। जितनी जागरूकता इस बार देखने को मिल रही है, अभी आप समझ लो कि 22 वर्षों से जब तक दिनेश चंद्र ठाकुर जी इस पद पर थे, किस तरीके से क्या वो वोटर्स का होता था, कैसे हमें नहीं लगता कि इतनी जागरूकता भी थी या बताया भी जाता था। ऐसा लगता था जैसे ये बंद कमरे का राजनीति हो जिसमें कुछ ही लोगों का अधिकार हो। अभी वो बंद कमरे के अधिकार से निकल करके सही मायने में लोकतंत्र के बीच में ये चुनाव पहुंचा है, जहां निश्चित तौर पे जिन बेरोजगार युवाओं को, जिन ग्रेजुएट युवाओं की मांगों को रखना चाहिए सदन में, वो सदन तक उस मांग को, उन बातों को पहुंचाने वाले व्यक्ति के तौर पे हमें गोपी किशन जी मिले हैं और निश्चित तौर पे उनकी ये जीत होगी और ये काल कोठरी का अंधेरा छटेगा और उजाला होगा तिरहुत स्नातक निर्वाचन। तिरहुत स्नातक चुनाव का अब चंद दिन बच गया है, अभी तक संगठन का विस्तार आप कर रही हैं। अब ये संगठन का विस्तार, महिला संगठन का हम लोग हमेशा ही उसी मोड में रहते हैं। 5 साल तक हमारा वो चलता रहता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या नहीं हो, विधानसभा चुनाव हो या नहीं हो, अन्य चुनाव हो या नहीं हो। ये संगठन की बैठक जो हमारी मंथली बेसिस पर देखने के लिए कि भाई उसकी स्थिति क्या है और कितनी मजबूती की जरूरत है, ये संगठन की बैठक चलती रहती है। जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़ाई
आप लड़ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो संगठन का होना अगर जरूरी है तो उसको आकर के निरीक्षण भी तो उतनी ही जरूरी है ना, उनके लोगों से मिलना जुलना भी तो जरूरी है। ये जरूरी तो नहीं कि प्रदेश के अध्यक्ष है तो प्रदेश में ही बैठी रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं धरातल पर ना पहुंचूं, पंचायत में ना पहुंचूं, बूथ पे ना पहुंचूं, वार्ड में ना पहुंचूं, तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष होने का कोई मतलब नहीं है। मैम एक सवाल है कि संगठन का विस्तार हो रहा है, सिर्फ विशेष क्षेत्र में हो रहा है, काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे राजद का अभी तक कोई संगठन के लोग काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, संगठन का विस्तार हो रहा है तो हर क्षेत्र में हो रहा है, हर एक बूथ पे हो रहा है। बिहार में जितने भी बूथ है उन सबके बूथ पर, और ये विस्तार नहीं हो रहा है, विस्तार ऑलरेडी हो चुका है। हम उस संगठन की बैठक के लिए आए हैं जो एक रोज की प्रक्रिया होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि एक समीक्षात्मक बैठक जब तक नहीं होती है, आपको पता नहीं होता है कि आपका संगठन किस दिशा में और कैसे काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं से अगर प्रदेश से पदाधिकारी आते हैं तो उनके बीच में एक मनोबल बढ़ता है, उन्हें लगता है कि डायरेक्ट हम संपर्क में हैं, अपने ऊंचे पदाधिकारियों के साथ भी हम डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं, गांव में बल्कि बूथ पर हम उनसे बैठ करके मिल सकते हैं। इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। मुझे लगता है कि एक दूरी जो है वो कार्यकर्ताओं की और नेताओं के बीच की दूरी कम होती है और उन्हें लगता है कि ये सब हमारे बीच के लोग हैं। तो इसलिए ये तो जरूरी है ना, ये कोई अभी नहीं कि अब भी बैठक नहीं, मैंने मेरा सवाल ये था कि खास क्षेत्र में किया जाता है, बहुत सारे ऐसे पंचायत है वहाँ तक आज तक राजद का कभी बैठक नहीं हुआ है संगठन को विशेष लेकर। क्षेत्र में ही हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह की चीज है तो मैं जिला अध्यक्ष सुचित्रा चौधरी जी से ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी बैठक हर पंचायत में होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट आप रेगुलर बेसिस पे जो है वो प्रदेश को करें, ताकि हमें ये पता चले कि हर पंचायतों में और हर बूथ पर ये बैठक जो है मुझे लगता है कि रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं कह सकती हूँ कि ये संगठन की कमी है, जिसको कहीं ना कहीं जिम्मेवारी मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष भी लेने में नहीं हूँ पीछे, और जिला अध्यक्ष को और प्रखंड अध्यक्ष को भी और पंचायत अध्यक्षों की भी इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और जवाबदेही देनी पड़ेगी, सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जब तक हम बूथ लेवल तक पहुंच के काम नहीं करेंगे और अगर ये लैकिंग रह जाएगा, जो सवाल आपने पूछा है, तो निश्चित तौर पर इस संगठन के लिए घातक है।